बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मनीषा कहाँ है? मनीषा को क्यों नहीं दिखा रहे आप? मनीषा को इग्नोर कर रहे हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता हो, वही अचानक विवादों में घिर जाए तो कैसा लगेगा? क्या हो अगर वो कॉमेडियन जिसे हम सभी ने टीवी पर हंसते हंसते सराहा है, आज खुद आंसुओं के बीच घिरी हो? क्या वाकई एक छोटे से मजाक ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया? क्या ऐसा मुमकिन है कि अपने ही घर में काम करने वाली मेड की वजह से उसे जेल तक जाना पड़ जाए? आखिर मनीषा के घर वालों को इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने इस कॉमेडियन पर केस तक ठोक दिया? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पल ने इस पूरे मामले को धूल दे दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारती वाकई दोषी हैं या उनके साथ हुआ यह सिर्फ एक गलतफहमी है? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे मामले की असली वजह जानने के लिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। अगर आप भी भारती सिंह के फैन हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो जानने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। भारतीय कॉमेडी की दुनिया में अगर किसी ने अपनी पहचान सबसे अलग और मजबूत बनाई है तो वह है भारती सिंह। उनके चेहरे की मुस्कान, उनका चुलबुला अंदाज और लोगों को हंसाने का उनका तरीका हर किसी के दिल में खास जगह बना चुका है। हर शो में जहां वह दिखाई देती है, वहां उनकी मौजूदगी माहौल को हल्का कर देती है। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब वही कॉमेडियन अचानक विवादों के घेरे में आ जाए और यहां तक कि जेल जाने की नौबत आ जाए? जी हाँ, यही कहानी है भारती सिंह की, जो आजकल एक ऐसे मामले में फंस चुकी हैं जिसकी वजह से उनकी इमेज पर सवाल उठने लगे हैं। सब कुछ शुरू हुआ भारती के घर से, जहां उनके साथ लंबे समय से काम करने वाली दो मेट्स हैं, रूपा और मनीषा। रूपा बंगाल से हैं, जबकि मनीषा झारखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इन दोनों को आपने भारतीय के कई व्लॉग्स में देखा होगा। भारती न सिर्फ इन्हें अपने स्टाफ की तरह बल्कि फैमिली का हिस्सा मानती है। उनका बेटा गोला तो मनीषा से इतना जुड़ा हुआ है कि उसके बिना रहना भी उसके लिए मुश्किल है। भारतीय की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब घर का खर्च चलाना तक मुश्किल था। पंजाब के अमृतसर में पैदा हुई भारती का बचपन बहुत संघर्षों से भरा रहा। महज 2 साल की उम्र में पिता का साया उनके सिर से उठ गया। मां पर परिवार पालने की जिम्मेदारी आ गई। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने के लिए सब्जी तक नहीं होती थी और मजबूरी में रोटी और नमक खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कर्जदार रोज घर आकर गालियां देते थे और भारतीय की मां चुपचाप सहती रहती थी। इन हालातों ने भारतीय को बचपन से ही बड़ा बना दिया। मुंबई आने का फैसला भी आसान नहीं था, लेकिन मां ने बेटी का हाथ थामा और दोनों शहर छोड़कर सपनों की नगरी पहुंचे। वहां से भारतीय का करियर शुरू हुआ एट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से, जहां उनका किरदार लल्ली घर घर में मशहूर हो गया। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस दीवाने, हुनरबाज जैसे कई शो में धमाल मचाया और होस्टिंग से लेकर फिल्मों तक में नाम कमाया। सालों की मेहनत के बाद आज भारती का नाम टॉप कॉमेडियंस में लिया जाता है। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग जुड़े हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। लोग उनके ब्लॉग देखते हैं क्योंकि वे अपनी असल जिंदगी, अपने घर के पल, बेटे गोला की मस्ती और मेड्स के साथ मजाक मस्ती भी शेयर करती हैं। यही से शुरू हुई एक घटना जिसने आज भारतीय को मुश्किल में डाल दिया है। कुछ समय पहले भारतीय के एक व्लॉग में वह अपनी दोनों मेड्स के साथ मजाक कर रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी भारतीय ने मनीषा से मजाक में पूछा कि लाफ्टर शेफ सीजन 2 में तुम्हें कौन अच्छा लगता है? मनीषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समर्थ जुड़ैल। इसी बीच भारती का जन्मदिन आया और वह लाफ्टर शेफ के सेट पर गईं, जहां उनका बर्थडे मनाया गया। टीम ने उनके लिए खास डिश बनाई और माहौल जश्न में डूबा हुआ था। भारती ने मौके पर अपनी मेड्स को भी सभी से मिलवाया। जैसे ही वह समर्थ से मिली, उन्होंने मजाकिया अंदाज में मनीषा का जिक्र किया। समर्थ ने भी मजाक में मनीषा को गोद में उठा लिया और गाल पर किस कर दिया। ये सब टीवी कैमरों के सामने हुआ और बाद में एपिसोड टेलीकास्ट भी हुआ। यहीं से मामला बिगड़ने लगा। एपिसोड वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। लोग वीडियो को बार बार शेयर करने लगे। कुछ लोगों को यह मजेदार लगा, लेकिन मनीषा के घर वालों के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। मनीषा झारखंड के जिस गांव से आती हैं, वहां अब भी ऐसे सार्वजनिक मजाक या छूने उठाने को गलत नजर से देखा जाता है।
गांव में यह वीडियो पहुंचा तो उनके परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार ने तुरंत मनीषा को फोन कर कहा कि वह फौरन काम छोड़कर गांव लौट आए। उनका कहना था कि इस वीडियो से उनकी इज्जत खराब हो रही है और गांव में लोग बातें बना रहे हैं। मनीषा के लिए अपने परिवार की बात टालना नामुमकिन था। उन्होंने भारती को बिना बताए घर छोड़ दिया और गांव लौट गईं। मनीषा के जाने से भारती का घर अचानक बदल गया। उनका बेटा गोला, जो मनीषा से बहुत जुड़ा हुआ था, लगातार रोने लगा। वह बार बार पूछता कि मनीषा कहाँ है, लेकिन भारती के पास कोई जवाब नहीं था। इस बीच भारती की बहन की बेटी दिशा को मनीषा का एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा, मैं अब वापस नहीं आऊंगी, आप लोग किसी और को रख लीजिए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मनीषा के परिवार ने अब भारती पर केस करने का फैसला लिया। उनका आरोप है कि भारती की वजह से उनकी बेटी का मजाक बना और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इज्जत खराब हुई। परिवार का कहना है कि टीवी पर इस तरह के मजाक ने उनके गांव में उन्हें शर्मिंदा कर दिया है, इसीलिए वे कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। भारती ने इस पर अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके ब्लॉग्स में मनीषा का गायब होना फैंस ने नोटिस किया। जब लोगों ने कमेंट कर पूछा, तब भारती ने बस इतना कहा कि मनीषा अब हमारे साथ काम नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी इशारा दिया कि शायद भविष्य में वह लौट आए। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या भारती ने वाकई कुछ गलत किया? क्या मजाक में हुई यह हरकत इतनी बड़ी थी कि उसके लिए उन पर केस हो? क्या समर्थ जुडैल को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या मनीषा के परिवार की प्रतिक्रिया जायज है? भारती की जिंदगी में यह पहला मौका नहीं है जब वह विवाद में आई हो। पहले भी उन्हें लेकर कई बार बातें उठी हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा निजी है, क्योंकि यह सीधे उनके घर और उनके बेटे से जुड़ा है। गोला की मासूमियत और मनीषा से उसका लगाव अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाले गए मजाक या वीडियो कभी-कभी अनजाने में किसी की निजी जिंदगी को हिला सकते हैं। भारती ने शायद मजाक में सब किया, लेकिन असर इतना गहरा हुआ कि आज बात कोर्ट और केस तक पहुंच गई। भारती के फैंस उनके समर्थन में खड़े हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर ऐसा होना गलत था, चाहे मजाक में ही क्यों न हुआ हो। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मामला किस दिशा में जाता है। क्या मनीषा वापस भारतीय के घर आएंगी? क्या परिवार केस वापस लेगा? या क्या भारती को सचमुच कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक बात तय है, भारतीय सिंह, जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को हंसाया, आज खुद एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहां उन्हें खुद मुस्कान बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें यकीन है कि भारती इस मुश्किल वक्त से भी पहले की तरह डटकर निकलेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस मामले में भारतीय सच में गलत हैं, या यह सब बस एक गलतफहमी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।